अगर तुम भी एक कॉर्पोरेट वर्कर हो तो ये व्लॉग तुम्हारी लाइफ है। पूरे हफ्ते अलार्म हमारी नींद तोड़ता है, पर वीकेंड्स पर वह अपना ही काम नहीं कर पाता। आंखें खुलती है पर सुबह नहीं होती। घड़ी देखो तो दोपहर भी पीछे छूट चुकी होती है। फोन हाथ में आता है, सोचते हैं कुछ अच्छा देखेंगे, पर रील्स चलती रहती है और जिंदगी थोड़ी देर के लिए रुक सी जाती है। 5 दिन हम अपनी एनर्जी कंपनी को देते हैं और 2 दिन घर के कोनों में बिखरे कामों को। वीकेंड्स आराम के लिए नहीं आते, वीकेंड्स आते हैं पेंडिंग जिंदगी के टू डू लिस्ट के लिए। यही है कॉर्पोरेट वीकेंड की हार्श रियलिटी। ना पूरा आराम, ना पूरी आजादी, बस थोड़ा सा सुकून और अगले सोमवार की तैयारी। आधा दिन तो सोने में निकल चुका है, अब बचे हुए दिन में काम ही काम पड़ा है अभी। वीकेंड की सबसे अच्छी खुशी ये होती है कि 2 दिन के लिए मैं भूल जाता हूँ मुझे यहाँ बैठ के काम भी करना है। इसके प्लग से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। ये देखो एक उत्तराखंड का पहाड़, इस चेयर में मैं बैठ के काम करता हूँ और इसकी भी कंडीशन देखो क्या हो रही है। रजाई कंबल को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, बाहर से जब अंदर आऊँगा तो इसके अंदर ही घुसना है, तो फोल्ड करने की क्या ज़रूरत है। मेरी सोच तो ऐसी है भाई। मेरे ये समझ में नहीं आता, मेरे पास इतने कपड़े हैं तो मैं वही सेम कपड़े पहन के बाहर क्यों निकलता हूँ। दूसरे फ्लोर से लेके आया हूँ, बड़ी मुश्किल से हाथ पड़ी है आज 1 महीने बाद। काफ़ी कपड़े आ गए यार 7 kg में। फाइनली 1 महीने बाद आज कपड़े धुल ही जाएंगे। वीकेंड्स में ना यही है, पूरे हफ्ते इसे गंदा करो और 2 दिन बैठ के इसे साफ करो। इसे चमकाना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनली कुछ स्पेस थी तो लग रही है यहाँ पे, उसको भी साफ़ कर दिया, कपड़े सब बाहर रख दिए। चलो भाई, और थोड़ा मंदिर साफ़ करना था। ये मेरा मंदिर है गाइस, इसमें तो आपको सारे भगवान दिखेंगे, वाहेगुरु सारे भगवान। और चाहे मैंने लगा ही दिए यार, जब इतना करना है तो ये भी कर ही दिया, छोड़ो। तो ये है आज खाने में अंडे और मैगी, क्या कॉम्बिनेशन है भाई। कार्ब्स, प्रोटीन, तरुण गिल डाइट। उसको तो मैं कढ़ाई में ही ले आया, चुपचाप इसमें ही बनाओ, इसमें ही खाओ, फिर इसे ही धुलो। कौन बर्तन वर्तन बार बार निकाले धुले यार। तो गाइस काम ख़त्म करके अब मैं रेडी हो गया हूँ, मुझे ज़रा एक जगह पे जाना था, लेकिन 6:30 बज गए हैं, मैं बहुत लेट हूँ, तो मैं वहीं बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। इतना ही पूरा निकला इस बार। और ये वो कपड़े जो मुझे दे रहे हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, ये मेरे से साफ नहीं हो पाएंगे। आ गए बाहर, ये खड़ी अपनी गड्डी, चलो चलें। तो गाइस मैं आ रखा हूँ सेक्टर 8 वाले अपने सुजुकी के शोरूम। मुझे चेक करनी थी एक स्कूटी, ये है अपनी नई 2026 मॉडल की एक्सेस, मेरी फेवरेट स्कूटी। आपका हैंडल ग्रिप के बाद आपका सीट कवर आ जाएगा। सीट कवर के बाद आपका फ्लोर मैट होता है। फ्लोर मैट में लेडीज़ को टच होता है, जिसमें एक साइड लेडीज़ पैर के बैठे जैसे उसमें। तो भैया लेके जा रहे हैं इसे टेस्ट ड्राइव के लिए, और नीचे से मैं भी उसे टेस्ट करूँगा। बढ़िया स्कूटी है। तो दोस्तों मैं आज देखने आया था एक्सेस 125, ये मेरी फेवरेट स्कूटी है और इसका कलर जो है ये भी मेरा फेवरेट है। अगर मैं बाइक नहीं ले रहा होता, बाइक का इतना प्रेशर नहीं होता घर वालों का, क्योंकि उनका कहना ये है कि स्कूटी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, 1-2 साल में वो उतना अच्छा वर्क नहीं करती, इसलिए बाइक लो। अगर घर वाले ऐसा नहीं कह रहे होते तो मैं पक्का यही स्कूटी लेता, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है एंड में। अब देखना है तेरी सहेली आएगी या तेरा भाई आएगा। तो गाइस सुबह से कुछ भी नहीं खाया था यार, अब खा रहा हूँ मोमो, बहुत भूख लग रही थी यार। ये बंदा इतना टेस्टी मोमो बना कैसे दे रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ज़रा यहाँ की भीड़ देखो यार, सेक्टर 18 में, और ये मोमो वाले की यहाँ भीड़ देखो, यहाँ भीड़ देखो, कितने फ़ैन है भाई इसके मोमो के, कितने फ़ैन है गाइस। यार मेरा पोस्टर फाड़ दिया है इन लोगों ने भाई। ओ भाई पैसे लगे थे इसमें, इतने आसानी से फाड़ दिया, एक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा और फाड़ दिया। अब बढ़िया बैठ के रबड़ी जलेबी और रबड़ी लस्सी पीऊँगा मस्त। तो आज मैंने टेस्ट ड्राइव ली एक्सेस 125 की, क्योंकि मेरे दिमाग में ना हल्का सा पिंच था कि वो बात बाइक और स्कूटी की नहीं है, बात है मेरे दिमाग के डाउट की। मेरे दिमाग में अगर हल्का सा भी पिंच कर रहा है कि नहीं एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए, तो मैं करूँगा। गाइज़ मैं क्यों ना टेस्ट लूँ बार बार अलग अलग चीज़ों की। अगर मेरे दिमाग में इतना सा भी डाउट है और मैंने कुछ चीज़ ले ली, और जब वो डाउट बढ़ गया वो चीज़ लेने के बाद कि इससे बढ़िया यार ये होता, तो आप समझो ना वो डाउट बहुत प्रेशर डालने लगेगा मेरे दिमाग में। तो मैं हर जगह जाके हर चीज़ चेक करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, जो जो मेरे दिमाग में आता है कि मुझे ये लेना चाहिए या लेना चाहिए। तो
मेरे हिसाब मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। अब सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, सबके नज़रिया अलग होता है चीज़ों को लेने का, समझने का। मैंने ट्राई करे हरे कलर के मोमो, बट सच बताऊं तो अपने नॉर्मल मोमो ही अच्छे हैं इनसे। क्यों? थंबनेल देख के क्या सोचे थे, मैं दारू पीता हुआ दिखूंगा तुमको हैं? 100 में से ना 80 कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का ना दिन ऐसे ही निकलता है वीकेंड में। ये बात रियलिटी है। जो पार्टी करने वाले बंदे होते हैं ना, वो सैटरडे को पार्टी कर लेते हैं। मैं पूरे सैटरडे सोता रहता हूँ, मैं पूरे संडे भी सोता ही रहता हूँ। बात बताओ, कॉर्पोरेट वर्कर क्यों ना सोए 12-12 घंटे वीकेंड के दिन? भाई कोई बंदा 2-2 घंटे ट्रैवल करके ऑफिस जाता है, कोई बेचारा हमारी तरह नाइट शिफ्ट करता है, उसको नींद नसीब ही नहीं है इतने टाइम से। 5 या 6 दिन वो पागलों की तरह बस काम काम काम। कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको अपनी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद भी काम करना पड़ता है। वर्कलोड ज़्यादा होता है तो वो बंदा 10-10 बजे तक बैठा है भाई ऑफिस में। 10 में से 8 ऐसे होंगे जो देखते भी नहीं होंगे कमरे को, बर्तन कहाँ हैं उनके, कपड़े कहाँ हैं, उन्हें नहीं परवाह भाई। 2 दिन उनके ऐसे ही निकलते हैं, काम काम काम। मैंने तो तब भी निपटा दिया, 2-3 घंटे में निपटा दिया, क्योंकि मैं बीच बीच में कर रहा था इस हफ्ते। वो बंदे 5 घंटे 6 घंटे इसमें ही लगे रहते हैं, या 6 दिन। कॉर्पोरेट वर्कर काम करते हैं कंपनी के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए। वीकेंड्स में वो काम करते हैं इस कमरे को अच्छे रखने के लिए। वो खुद के लिए क्या करते हैं? घर में क्या होता था कि हम घूमने निकल लिए दोस्तों के साथ, आवारागर्दी कर रहे हैं, संडे बढ़िया कट रहा है, खेल रहे हैं। घर वापस आते थे तो हर चीज़ हाथों हाथ मिलती थी, खाना हाथ में, कमरा बिल्कुल साफ मिलता था। लेकिन ये हमारा घर तो है नहीं भाई, तो हमें पेट पालना भी पड़ेगा यहाँ पर और पेट भरना भी पड़ेगा अपना। रो नहीं रहा हूँ हालत पे, इसकी वजह से रो आंसू आ रहे हैं बस। क्यों इतने गंदे कमरे में कोई कैसे रह लेगा? तो साफ तो करना पड़ेगा ना यार। और 5 दिन नहीं होता भाई टाइम कि हम साफ कर सकें, वीकेंड में यही होता है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट वीकेंड, और खासकर उन बंदों के लिए जो अपने घर से दूर रहते हैं।